हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर के आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट डेट्स, जो महत्वपूर्ण दिवस। और अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग एग्जाम, एएलपी, केवीएस, जो भी एग्जाम आप देखने जाओगे, देने जाओगे, उस एग्जाम में इससे संबंधित एक या दो सवाल जरूर मिलेंगे। तो आज हम इसके पार्ट वन में हम आपको आज अधिकतर डेट्स के बारे में बताएंगे जो कि विश्व स्तर पर फेमस है। किस दिवस के लिए ये डेट फेमस है, क्यों मनाया जाता है, थीम क्या है, अधिकतर आपके सवालों का यहाँ पे जवाब मिलेगा। तो देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं ऐसे एग्जाम गुरु की तरफ से। ठीक है, तो पहला सवाल है, सवाल जवाब के अलग दौर में चलते हैं हम। तो पहला दिन है, जो दिवस है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, जिसको पीबीडी बोलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। या इसको हम लोग, अगर आप प्रवासी नहीं समझ रहे हैं, भारतीय दिवस नहीं समझ रहे हैं, तो आप इसको एनआरआई समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपने भाषा में इसको एनआरआई बोलते हैं, जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियंस, मतलब इंडियंस हैं लेकिन वो इंडिया में रहते नहीं। 9 जनवरी 2003 को इसकी स्थापना की गई थी, मतलब इस दिन से यह डेट शुरुआत हुआ था कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। लेकिन अब कभी सोचे कि ये एनआरआई दिवस मनाया क्यों जाता है? तो एनआरआई दिवस पीछे का जो सोच है कि भारत देश में एनआरआई लोग जो भारत के मूल के हैं और बाहर में रहते हैं, उन्होंने यहाँ के लोगों के बारे में अच्छा सोचा है, यहाँ विकास के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किए हैं और ये कर रहे हैं। तो ये जो कनेक्शंस है भारतीयों का, भारतीय मूल के लोगों के साथ जो बाहर में रहते हैं, इसी दिन को याद करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन इसके पीछे का इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आप जान लीजिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी कल्पना कहाँ से हुई थी, ये इमेजिन कहाँ से किया गया था। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से, जब आपको पता है कि महात्मा गांधी के साथ साउथ अफ्रीका में जो इंसिडेंट हुआ था कि उन्हें अश्वेत कह के धक्का मारा गया था ट्रेन से, वो जब महात्मा गांधी जब वहां से वापस आए थे मुंबई, तो 9 जनवरी 1915 का वो दिन था। और उसी दिन को लेके हम लोग आज तक एनआरआई दिवस मनाते हैं। दूसरा दिन है 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस। इसके अच्छे से समझ लीजिए, प्रथम विश्व हिंदी दिवस हुआ कब था? 10 जनवरी 1974 को नागपुर में इसका अधिवेशन हुआ था। और इसकी उद्घाटन, मतलब इस अधिवेशन का उद्घाटन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। और इसका सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। साथ ही में आपको मैं बता दूं कि जो हिंदी है, ये विश्व में चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो विश्व हिंदी दिवस मनाने के पीछे का कल्पना यही है कि हिंदी, क्योंकि हमारे देश में अभी क्या चल रहा है कि जो भी मातृभाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, जो हिंदी है, उससे ज्यादा इंग्लिश, अंग्रेजी को तरजीह दी जा रही है। कि जिसको अंग्रेजी आती है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और जिसको हिंदी आती है वो साधारण है। तो इस माइंडसेट को बदलने के लिए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को जो अगला डेट है, राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया गया था। 1984 में संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन असेंबली के द्वारा इस दिन का उद्घाटन किया गया था, मतलब इस दिन के लिए 12 जनवरी को नामित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए। साथ ही में आपको मैं बता, स्वामी विवेकानंद भारत के उस समय के एक जो ग्लोबल लीडर बोला जाता है, उन्हें उस तरह से याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में कि युवा वर्ग की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में वो उभरे थे। उन्हें असली नेताजी अगर आप किसी को कहिएगा तो असली नेता के रूप में वो थे। तो वो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस था और उसी को याद करके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपको बता दूं, थल सेना दिवस मनाने के पीछे सिर्फ सैनिकों के प्रति सम्मान नहीं है, एक बहुत कहानी है। भारत, आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, अंग्रेजों द्वारा आजाद किया गया था, अंग्रेज को भगा दिया गया था। लेकिन भारत में जो उस समय सेना काम कर रही थी, उसके अध्यक्ष, मतलब उसके जो हेड थे, वो अंग्रेज ही थे।
लेकिन 15 जनवरी 1949 को भारत के जो उस समय के पहले जिन्हें पहला फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी, लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा को भारतीय थल सेना का शीर्ष कमांडर बनाया गया। तो उसी दिन को याद करके थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब आता है 25 जनवरी भारतीय पर्यटन दिवस। देखिए, पर्यटन दिवस के पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आपको बता दूं कि दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पीछे और जिनके पास और कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो पर्यटन के कारण बहुत कमाते हैं। उनके पास कोई खान नहीं है, कुछ और रोजगार का साधन नहीं है, लेकिन पर्यटन के कारण, टूरिज्म के कारण वो बहुत कमा रहे हैं। तो भारत सरकार ने भारतीय पर्यटन दिवस इसलिए मनाने की खोज की, घोषणा की उन्होंने कि भारत में इतने ज्यादा टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, आप इसके बारे में बताइएगा। अगर दुनिया को, भारत को ही, पहले भारत पे चल जाइए कि भारत के लोग विदेश जा रहे हैं लेकिन भारत में घूम नहीं रहे। तो इस चीज की परिकल्पना करके कि नहीं, पहले भारत में भी आइए, साथ ही विदेशी लोग भी भारत आइए देखने। जैसे आप कुछ हेरिटेज साइट्स भारत के अच्छे अच्छे टूरिज्म सेक्टर पॉइंट्स पे आप चले जाइए, गोवा चले जाइए, वहाँ फॉरेनर्स रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि रोजगार के अवसर मिलते हैं भारतीय को, और भारत की जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलता है। बाहर वाले बहुत ज्यादा आपको पता है कि अगर आप ताजमहल देखने जाओगे तो आपके लिए जो फेयर है, किराया है, और देखने का जो टिकट है, और साथ ही में वहाँ अगर आपके लिए 50 रुपए तो उनके लिए 500 रुपए। तो ये जो 500 रुपए इंडिया में आ रहा है, मतलब 10 इंडियंस जा रहे हैं, मतलब एक फॉरेनर्स के बराबर। तो भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया गया था। और इस साल का थीम जो है, थीम रखा जाता है कि इस साल क्या थीम पे ये काम करेगा, रीथिंकिंग टूरिज्म। अब रीथिंकिंग क्यों रखा गया? आपको पता है कि कोरोना के कारण पर्यटन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, तो फिर से इसको डेवलप करने के लिए, फिर से सब लोगों के अंदर जोश लाने के लिए रीथिंकिंग टूरिज्म लाया गया था। आपको पता है कि भारत के पर्यटन मंत्री जो है वो श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल है। अगला है 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। देखिए, मतदाता दिवस मनाया क्यों गया था कि जब राष्ट्रीय 25 जनवरी को कि 18 वर्ष जो उस अवधि को पूरा कर लेंगे, जो भी बच्चे 18 साल की अवधि को पूरा करेंगे, उस साल से वो वोटर बनेंगे, तो वो अपना मतदाता पहचान पत्र बनाएंगे और फिर वो मतदान करेंगे। तो भारत में आपको पता है कि मतदान करने का प्रतिशत बहुत ही कम है, शहरी क्षेत्रों में तो बहुत ही कम है। तो इसको जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाने का खाका तैयार किया गया था। 2011 में इसको शुरुआत किया गया था। और जब उस समय वोटर फर्स्ट टाइम बनवाने जा रहे थे, तब वो लोग को एक बैच से सम्मानित किया जा रहा था, जिस बैच पर लिखा रहता था मतदाता बनने पर गर्व है, मतदान को तैयार है। और इस साल का थीम भी है कि समावेशी, सुगम एवं सन्मार्गी निर्वाचन की ओर अग्रसर है। तो देखिए, थीम आपको इसलिए याद रखना है, और थीम के बारे में आप एक बार जान लीजिए कि थीम जितना भी मैं बता रहा हूँ, एक करेंट ईयर मतलब 2022 का बता रहा हूँ, ये करेंट ईयर होता है। अगला है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। भारत के हर एक बच्चों को ये याद होगा कि भारत का गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो भारत सरकार उससे पहले कैसे चलती थी? तो उससे पहले भारत सरकार 1950 से पहले भारत सरकार अधिनियम 1935 से चलती थी, उसको हटा के 26 जनवरी 1950 को भारतीय का संविधान लागू किया गया था। लेकिन आपको बता दूं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से बहुत पहले बन गया था, मतलब कुछ महीने पहले बन गया था। लेकिन 26 जनवरी के दिन इसे क्यों लॉन्च किया गया, मतलब संविधान सभा को पारित किया गया? क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य राज्य स्थापित करने की शुरुआत की थी, आज ही के दिन, मतलब 26 जनवरी के दिन। तो इसीलिए इस दिन को ही चुना गया गणतंत्र दिवस के लिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भारत को संविधान सभा को स्थापित करने में। अगला है 30 जनवरी, शहीद दिवस। पहले मैं शहीद दिवस पे चलता हूँ। शहीद दिवस का सबसे ज्यादा इससे जोड़ा जाता है कि भारत के जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को बिरला मंदिर में। तो उसी दिन से उसको शहीद दिवस मनाया गया है। साथ ही में कुष्ठ दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। कुष्ठ दिवस का ये डेट नहीं है। कुष्ठ दिवस के बारे में आपको याद रखना है कि हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। तो आपको हर साल याद रखना है कि हर साल जनवरी का जो लास्ट रविवार होगा उसी दिन कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। तो हर साल ये चेंज हो सकता है। और ये 1954 में स्टार्ट किया गया था कुष्ठ दिवस। कुष्ठ एक बीमारी है
जो कि छुआछूत से नहीं फैलती है, इस बारे में बहुत अच्छे से जानना है। क्योंकि कुष्ठ के बारे में लोग बोलते हैं कि कुष्ठ जिनको हो जाता है उन्हें घृणा की नज़र से देखा जाता है। तो इस चीज़ से एकदम ये एक बीमारी है जो जिससे त्वचा का कलर जो है, जो रंग है उसमें परिवर्तन आ जाता है और ये ठीक हो सकता है। और ये कोई बीमारी मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी अंधविश्वास के कारण हो गया है या इसलिए इस बीमारी को मतलब छुआछूत की दृष्टि से भी देखना नहीं चाहिए। ये छूने से नहीं फैलता है। और इस वर्ष का थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। अगला है 4 फरवरी। अब हम फरवरी महीने में प्रवेश कर रहे हैं। विश्व कैंसर दिवस। 1933 में जो वर्ल्ड कैंसर की जो फोरम चलाई जाती है उनके द्वारा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसकी स्थापना की गई थी। और आपको पता है कि देश भर में मिलियंस लोग कैंसर से पीड़ित हैं। तो उनमें जागरूकता लाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों को जागरूकता नहीं है क्योंकि आपको पता है कि इसके मुख्य कारक तंबाकू है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है। तो ये सब जागरूकता लोगों में लाने के लिए 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में, विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस है। आज के युवा इसे बहुत मनाते हैं। लेकिन वैलेंटाइन दिवस के बारे में आप जानिए कि ये क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये चल रहा था। क्योंकि फीस्ट डे ऑफ सेंट वैलेंटाइन, जो सेंट वैलेंटाइन का फीस्ट डे था, उस दिन को वैलेंटाइन दिवस बोला गया। इसमें उन्होंने प्यार मोहब्बत का मतलब समझा कीजिएगा। प्यार मोहब्बत है, लोगों में आपने गिफ्ट देना है, लोगों के साथ शांति सद्भाव से रहना है। इस प्यार मोहब्बत के रूप में इसको मनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन अब के समय का वैलेंटाइन दिवस कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है। नेक्स्ट है 20 फरवरी, विश्व सामाजिक दिवस। अब ये विश्व सामाजिक दिवस है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? देखिए 2009 से इसकी शुरुआत की गई थी। सामाजिक का मतलब होता है कि लोगों वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं वहां के लोगों का एक दूसरे के साथ कैसा सामंजस्य, लड़ाई झगड़ा जिससे हो रहा वर्ल्ड। अभी तक आपने देखा वर्ल्ड वार 1 हो चुका है, वर्ल्ड वार 2 हो चुका है, वर्ल्ड वार 3 के संकेत हैं। रूस का यूक्रेन के साथ चल रहा है, भारत का चाइना के साथ चल रहा है, पाकिस्तान तो सदैव भारत के साथ लड़ाई झगड़ा के चक्कर में रहता है और पिटाई खाता है। मतलब पिटाई खाने का मतलब देखते हैं हर बार उनका उनका काम ही आता है। खुद बेचारे की आटा नहीं मिल रहा है, गेहूं नहीं मिल रहा है, लेकिन लड़ाई किससे करेंगे? भारत से करेंगे। तो उनका एक अलग ही है, उनको छोड़ दीजिए, वो बेचारे गिनने के लायक भी नहीं है। तो ये सामाजिकता फैलाने के लिए विश्व सामाजिक दिवस 2009 से शुरुआत किया गया था। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस है। ये विश्व की मातृभाषा दिवस है। आप हिंदी दिवस और विश्व मातृभाषा दिवस का बीच का डिफरेंस समझ लीजिए। हर राष्ट्र का अपना मातृभाषा होता है, हर कंट्री का। उसी विश्व मातृभाषा दिवस को बढ़ाने के लिए अपने अपने कंट्री के और इस विश्व मातृभाषा दिवस के साथ बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ है। कि बांग्लादेश में जो भाषा की पहली सभा की जो स्वीकृति मिली थी वो 21 फरवरी को मिली थी। 2000 ईस्वी से वर्ल्ड मातृभाषा दिवस की शुरुआत की गई थी। अब आता है 28 फैब, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो हो के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी एक टेक्नोक्रेट्स बच्चे के लिए, क्योंकि अब साइंस का पेपर देने वालों के लिए विज्ञान दिवस के बारे में जानना जरूरी है। इसकी शुरुआत और इसका दिन इसीलिए चुना गया था क्योंकि भारत में एक रमन इफेक्ट की स्थापना मतलब खोज की गई थी। और वो रमन इफेक्ट की खोज हमारे भारत के ही भारतीय मूल के वैज्ञानिक 28 फरवरी 1928 को ही चंद्रशेखर वेंकट रमन ने किया था। ये फोटोन का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। और 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था इसी खोज के लिए। तो जिस दिन इस खोज का इफेक्ट होता है, रमन इफेक्ट का, उसी दिन को हम लोग 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 1972 से इसकी शुरुआत की गई थी नेशनल सेफ्टी काउंसिल बना के। इसका मुख्य उद्देश्य है जो भारत पे जो आंतरिक सुरक्षा है उससे बचाव का। आपको पता है कि जैसे आप कभी कभी पहले घोषणा सुनते थे कि अनजान चीजों को ना छुएं, तो ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अंदर आता है। एनएसजी इसको मनाता है। तो भारत की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है और इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम भी रखा गया है, नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। कि युवा को अपने जो हमारे युवा हैं उनको, जो युवाओं का दिमाग है उनको अपने सेफ्टी कल्चर के प्रति, कल्चर को बचाने के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। सुरक्षा के लिए खुद जागरूक रहना पड़ेगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला के बारे में तो कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए। पहला 28 फरवरी 1909 को ये अमेरिका में इसकी मतलब किया गया था।
यूएन 1975 में इसकी कल्पना की गई थी और इसको मनाने के पीछे इस संघ मतलब दिन की स्थापना के लिए क्लारा जेटकिन करके एक लेडी थी, जो वामपंथी आंदोलन में बहुत सक्रिय रही थी। उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज उठानी शुरू की और बहुत सारे एनजीओ संगठन ने तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की के लिए 8 मार्च का डेट मुकर्रर हुआ था। इससे पहले यह 28 फरवरी को मनाया जाता था और 1975 में यूएन काउंसिल द्वारा इसे 8 मार्च को मनाने की शुरुआत की गई थी। अब आ रहा है 12 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस। ये राष्ट्र दिवस से भारत बहुत जुड़ा हुआ है। राष्ट्रमंडल का मतलब होता है कॉमनवेल्थ। आप कॉमनवेल्थ गेम का नाम सुने होंगे, जो बहुत साल पहले मतलब भारत में आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, जिस पर घोटाला भी हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला के नाम से सभी बच्चे जानते हैं। राष्ट्रमंडल का मतलब होता है, और 4 साल में एक खेल भी होता है राष्ट्रमंडल खेल। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी 56 कंट्रीज के अंदर, और सब ये जो ब्रिटानी समूह, जो अंग्रेज जिसे हम लोग बोलते हैं, उन्होंने जिस जिस देश पे शासन किया है उसको राष्ट्रमंडल कहा जाता है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात तो है नहीं, पता नहीं हम तो अगर मेरा परसेप्शन आप पूछेंगे एज ए टीचर, तो मैं इसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो चीज हमें हर समय ये बता रहा है कि हम इस चीज के गुलाम थे, तो उस चीज को से दूर होना चाहिए। तो 12 मार्च को जो राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, पता नहीं, मैं एज ए भारतीय, एज ए इंडियन इस चीज का मतलब इस चीज को खिलाफ हूँ। ये कंट्रोवर्सी मुद्दा हो सकता है मेरे बोलने से, लेकिन ठीक है। राष्ट्रमंडल का मतलब ये होता है कि आप उस देश के अंदर है, क्यों नहीं ऑल ओवर इन वर्ल्ड की कंट्री इसको मनाती है। फिर ब्रिटेन के अंदर आने वाली लगभग सभी कंट्री जिन पे ब्रिटेन ने शासन किया था, ये राष्ट्रमंडल दिवस मनाती है या राष्ट्रमंडल खेल में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, चलिए। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बोला गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का मतलब ही है कि कंज्यूमर को क्या अधिकार है। आपको पता है कि एमआरपी पहले हम आपको समझ में नहीं आता था कि मैक्सिमम रिटेल है, मतलब आप एमआरपी से ज्यादा नहीं दे सकते, एमआरपी से आप कम दे सकते, और कंज्यूमर को बार बार ठग लिया जाता है, एड गलत दिखाया जाता है। तो ये सबका अधिकार दिवस के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। भारत में इसको अगर आप देखेंगे तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड में इसकी शुरुआत 1962 में की गई थी, और इसका इस बार का थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। नेक्स्ट है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। वानिकी दिवस का मतलब होता है वन, विश्व वन दिवस। आपको पता है कि कुछ साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया में इतना भयंकर आग लगा था वन में, कि वन खत्म हो रहा है, और बिना वन के कारण पूरी दुनिया प्रदूषण से परेशान है, और हमें प्राप्त होने वाला ऑक्सीजन ही वन से मिलता है। पानी पर प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। तो इस दिवस को 21 को विश्व वानिकी दिवस मनाने के पीछे का यही उद्देश्य है। 2013 में इसको मनाने के मतलब मनाया जाता है 2013 से, लेकिन इसकी घोषणा यूएन द्वारा 2012 में किया गया था। और इस बार का थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। अगला है 22 मार्च को विश्व जल दिवस, जो मनाया जाता है। ये 1993 से मनाया जाता है, और जल दिवस का मतलब आपको पता है कि भारत में, दुनिया में जो पृथ्वी टिकी हुई है वो 71% जल से ढकी हुई है। ढकी हुई है मतलब उसके अंदर भी जल है, साइड पूरे समुद्र है, लेकिन पीने का पानी बहुत कम है। तो हर एक राष्ट्र को, हर एक नागरिक को स्वच्छ जल मिले, इसी उद्देश्य से विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और इसकी एक संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस। अब तपेदिक आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको टीबी समझ में आएगा, टर्बोक्लोसिस। टर्बोनेक्रोक्लोसिस है जो एक बीमारी जिसे टीबी बोलते हैं, जो एक बैक्टीरिया से होता है। तो इसको डॉक्टर रॉबर्ट कोख ने भारत में 2017, मतलब डॉक्टर इसकी स्थापना 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोक ने जो विश्व का मतलब टीबी की खोज की थी, ये टीबी है भाई बैक्टीरिया से खत्म होता है। तो 1882 में इसकी स्थापना, मतलब इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। आपको बता दूं कि 2017 में जब वर्ल्ड का 27% टीबी रोगी भारत में थे, और ये पूरी तरह से इलाज ठीक होता है। तो भारत ने अच्छी तरीके से इसके इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की है, सरकार इसको निःशुल्क इलाज भी करती है। 27 मार्च को है विश्व रंगमंच दिवस। रंगमंच का मतलब होता है थिएटर। आप थिएटर का परिकल्पना समझिएगा कि जितने भी नाटक होते हैं सब थिएटर्स में होते हैं, और ये
वर्ल्ड नेशनल थ्योरेटिकल इंस्टीट्यूट द्वारा 1961 में इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद से जिस दिन वर्ल्ड थिएटर डे जो रहता है उस दिन तरह तरह के नाटक होते हैं, अच्छे अच्छे प्रसंग में होते हैं। तो 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, बहुत ही कंट्रोवर्सी वाला डे। अब कंट्रोवर्सी कैसे, मैं आपको वो समझाता हूँ। इसको मनाने वाली संस्था, मतलब इसकी शुरुआत करने वाली संस्था, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और आपने देखा कि अभी के कोरोना के टाइम में WHO ने इतना मिस इंटरप्रेट किया चाइना, जिसके कारण कोरोना शुरुआत हुई, आज तक उसको ब्लेम नहीं किया, वहां पे जांच नहीं हुई। और हर एक सप्ताह के बाद कुछ अलग ही वहां से इस WHO के टेड्रॉस करके, वहां के WHO के हेड थे, वो आता था कि नहीं भारत, कभी कभी भारत का नाम उन्होंने ब्लेम में ले लिया, कभी इस वायरस का नाम, कभी उस नाम, कभी इस मास्क से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले सप्ताह में आ जाता था फिर उनका कि नहीं नहीं नहीं, ये मास्क भी सुरक्षित नहीं है। तो WHO के द्वारा ये मनाया जाता है। ये 193 इसके जो मुख्य देश है प्लस 2 इसके जो मतलब संबंधित देश है, इसके द्वारा ये वर्ल्ड WHO आता है उसके अंदर में। 1950 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस बार का थीम भी है कि आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ऐसे करके विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के भारत की राष्ट्रीय राजनीति के सबसे पुरोधा राजनेता कहे जाते हैं। उन्होंने जो भी दबे पिछड़े लोग थे उनकी आवाज बन के वो आए। उन्होंने पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की, भारत के संविधान सभा के निर्माता रहे। और भारत में जो उन्होंने आरक्षण, जो दबे कुचले पीड़ित लोगों को आरक्षण के लिए उन्होंने मुहिम चलाई, और आज अम्बेडकर जयंती के रूप में वो मनाते हैं। नागपुर शहर में उनकी अच्छे तरीके से इवेंट्स किए जाते हैं 14 अप्रैल को। 1891 में उनकी 14 अप्रैल 1891 1891 में उनका बर्थडे था, मतलब जन्मदिन था, जिसी को लेके ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। अब ये हीमोफीलिया क्या है? 17 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि रक्त को जो थक्का करना, मतलब क्लॉटिंग्स, जैसे आपको पता है हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं और ब्लड के जो गुण होते हैं कि जब भी हमें चोट लगती है, अगर ब्लड निकलता है तो खुद ब्लड को ये इतना थक्का कर लेता है कि कुछ देर बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जिन्हें भी हीमोफीलिया आता है उनके साथ ऐसा नहीं होता है, उनका ब्लड रुकता ही नहीं, और जो उनके लिए बहुत डेंजरस है। तो इस 17 अप्रैल को 1989 में ये इसकी शुरुआत की गई थी विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाने की। और इसका इस बार का थीम है विश्व एडेप्टिंग टू चेंज। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, जिसको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे बोलते हैं। आपने हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज को चलाने वाली संस्था है यूनेस्को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज को अभी तक 911 साइट्स 2011 तक उन्होंने घोषित करके रखा है। और इसकी देखभाल, इसके बारे में ख्याल रखना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का सब यूनेस्को के द्वारा होता है। 1982 में इसकी स्थापना, इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। मैं जब भी स्थापना बोल रहा हूँ तो इस दिन को मनाने की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। और ये 22 अप्रैल का पृथ्वी दिवस बहुत ही जरूरी है हम सबके लिए जानने वाले के लिए। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। पर्यावरण शिक्षा, लोगों को पता चले कि पृथ्वी को कैसे बचाना है। अब पृथ्वी को बचाने का मतलब है कि आपको पता है कि वो जमीन जिस पे खेती होती है वो रासायनिक खाद के प्रभाव के कारण इतनी खराब होती जा रही है कि अब उसके कारण तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो पृथ्वी दिवस को मनाने के लिए 22 अप्रैल का दिन चुना गया था। 192 से ज्यादा देश इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और इसको बौद्धिक संपदा का मतलब समझिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि आपके पास कितना इंटेलेक्चुअल नॉलेज है जो हम एक दूसरे को बता सकते हैं, एक दूसरे को दे सकते हैं, युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं इस चीज में, युवाओं को पथभ्रष्ट होने से बचा सकते हैं, सही शिक्षा क्या है इसके बारे में बता सकते हैं। तो इस दिवस को मनाने के लिए 2000 ईस्वी में इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और वो हम सब में है। बौद्धिक संपदा जितना ही ज्यादा बच्चे युवाओं की विकसित होगी वो देश उतना ही महान बनेगा, विकसित बनेगा। 1 मई मजदूर दिवस 1886 में शुरुआत हुई थी इसकी। तो इसकी शुरुआत क्यों हुई थी कि पहले मजदूर, दुनिया भर के मजदूर
के लिए टाइम लिमिट नहीं था काम करने का। 15 घंटे, 16 घंटे उन्हें जानवरों की तरह उनसे काम करवाया जाता है। अमेरिका में लोगों रोड पे उतर आए, मजदूर रोड पे उतर आए और मांग करने लगे कि 8 घंटे की ही काम उनको करना है, उनको 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है। और जब वो रोड पे उतरे तो पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें बहुत सारे लोग मरे और इसके बाद से दुनिया भर में प्रदर्शन हुआ और फिर मजदूर दिवस के रूप में ये मनाया जाने लगा और उस दिन से 8 घंटे काम करने की समय घोषणा की गई। और इस बार का इसका थीम है एक्ट टुगेदर टू बिल्ड ए पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। 60 से अधिक देश इसको मानते हैं और 1 मई 1886 की इसकी स्थापना, मतलब इस दिन को मनाने की शुरुआत की। नेक्स्ट है 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम दिवस। देखिए किसी भी देश में जो चौथा स्तंभ है उस प्रेस को कहा जाता है। प्रेस उस देश की जनता की आवाज होती है। लेकिन इस दुनिया में अभी ये चल रहा है कि प्रेस की फ्रीडम्स कम होती जा रही है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, रीजंस में जाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो इस प्रेस की फ्रीडम जहां जितनी ज्यादा रहेगी, लोकतंत्र उतना मजबूत रहेगा। और इस बार का थीम भी है इनका, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। और आपको बता दूं कि टोटल 150 देश में प्रेस के इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें इंडिया का रैंकिंग 142 है। मतलब ये लोएस्ट की है एक तरह से आप मान लीजिए। तो ये हमारे लिए चिंता की बात है। तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस। अब इस दिन को 7 मई से मत याद कीजिएगा। अस्थमा का मतलब होता है दमा रोग, जिसके बारे में आप गांव घर में ज्यादा सुनते होंगे। धुएं के कारण, वायु प्रदूषण के कारण ये फैलता है, जिसमें खांसी होती रहती है। तो विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को होता है, न कि डेट याद। मई महीने के पहले मंगलवार को ये होता है। 1993 से इसकी स्थापना, मतलब इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। अब आता है रेड क्रॉस दिवस, जो 8 मई को मनाता है। आपको बता दूं कि रेड क्रॉस एक संस्था है जिन्होंने 1948 से, मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। और यह पहले एनजीओ था, फिर इसने अभी भी एक एनजीओ की तरह ही काम करे। और यह हर समय लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की मतलब जहाँ जैसे कहीं भी जरूरत हो गरीब लोगों की, उनके लिए रेड क्रॉस काम करती है। और रेड क्रॉस ब्लड डोनेशन, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में, उसके लिए बहुत ज्यादा काम करती है। विदेशी संस्था है, भारत में भी अंतर भारतीय रेड क्रॉस डे है। भारत में हर एक जिला में इसकी स्थापना की गई। 12 मई को होता है मातृत्व दिवस, जिसको हम लोग मदर्स डे बोलते हैं। और ये एक हर एक आदमी के लिए मदर्स डे से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता। और इसके पीछे का बहुत सारी कहानियां हैं। हर एक देश में जाइएगा तो मातृत्व दिवस मनाने का अलग तरीका है। भारत में मतलब मई के दूसरे रविवार को ये मनाया जाता है। भारत में इसको मदर्स डे के रूप में संज्ञा दी गई है। और मातृत्व दिवस तो भारत में ऐसे ही मनाने की जरूरत है, क्योंकि भारत की तो हर एक हर एक धर्म ग्रंथ, हर एक धर्म में माता को ही भगवान की तरह पूजा गया है। एक कहानी है कि अमेरिका में एक एना जार्विस करके एक औरत थी। उन्होंने अपनी माँ की सेवा के लिए शादी तक नहीं की। और उन्होंने ही उनकी माँ के मरने के बाद उन्होंने ही मदर्स डे को मनाने की शुरुआत की थी। तो एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है ये। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने के पीछे आप ये अगर वर्ड पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि टेररिज्म, अगेंस्ट टेररिज्म ये डे है और टेररिज्म के विरोध में हम लोग मनाते हैं। जी नहीं। 21 मई 1991 को 1991 को भारत के लिए काला इतिहास रहा है। भारत के उस समय के प्रधानमंत्री रहे, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। उस तमिलनाडु में उनकी हत्या लिट्टे ग्रुप द्वारा कर दी गई थी बम विस्फोट में। तो उसी दिन के अगेंस्ट में हम लोग आतंकवाद के द्वारा जो उनकी हत्या हुई थी आतंकवादियों के द्वारा, उसके विरोध में हम लोग ये दिन मनाते हैं। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, नो टू टैबको। आपको पता है कि तंबाकू के कारण कैंसर और बहुत सारी बीमारियां होती है। तो तंबाकू को खत्म करने के लिए हम लोग, मतलब पूरी दुनिया, उस दिन नो टोबैको करके एक दिन मनाती है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो 31 मई को मनाया जाता है। 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जो आज दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग का असर आप देख रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, सिटीज में पानी नहीं है।
तो सबकी ज़रूरत, अरे अधिकतर देश का जो मैंने आपको कल के करंट अफेयर में भी बताया था कि पीएम लेवल जो है, तो वो कितना हाई हो गया है। सभी राज्य, देश मतलब पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो गए हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस को 1973 में मनाने की घोषणा की गई थी। 143 से ज़्यादा कंट्री इसको अडॉप्ट किए थे और मनाने की शुरुआत की थी। अब इसी से संबंधित ये 10 जून का भी विश्व भूगर्भ जल दिवस। भूगर्भ का मतलब होता है अंडर अर्थ, जमीन के नीचे जो पानी होता है उसको, क्योंकि आपको पता है कि पीने वाला पानी 99% पीने वाला पानी आपको जमीन के अंदर से मिलता है। और वो पीने वाला पानी अगर जमीन के अंदर जैसे कोई नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है, तो वो पानी कहाँ जा रहा है? तो वो गंगा नदी का भी कुछ पानी जमीन के नीचे जा रहा है, जो आसपास के लोगों को मिल भी रहा है। हैंडपंप से वो लोग निकाल रहे हैं। इसको जितना ज्यादा आप संरक्षित करेंगे, उतना ज्यादा हम लोग का दुनिया, जो बोला जाता है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, वो चलेगा। और 90 मतलब इसका एक थीम भी है। इस बार का थीम है अदृश्य को दृश्यमान बनाना। जो इनविजिबल है उसको, क्योंकि आप पानी तो देख नहीं रहे जमीन के नीचे पानी कहाँ बह रहा है, इनविजिबल को विजुअल समझ के आप उसको बचाने की कोशिश कीजिए। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस बोलते हैं। आपको पता है कि बाल मजदूरी के रूप में ये किया गया है। दुनिया भर में 192 मतलब मिलियंस में लोग ये बाल मजदूर हैं। सबसे ज्यादा छोटे छोटे घरों में काम करने वाले कामगार बच्चे हैं। न इन्हें पढ़ाई हो पा रही, न इनका पोषण हो पा रहा है। और ये छोटे होटल्स में, चिमनी में, प्रदूषित उद्योग में ये काम कर रहे हैं। इनकी मजदूरी भी कम है और ये उम्र से पहले बाल मजदूरी कर रहे हैं। तो इस दिवस को मनाने के पीछे की कल्पना ही यही है कि भाई बाल मजदूरी रुके। तो 12 जून को ये मनाया गया था, मनाया जाता है हर साल। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, ब्लड डोनर डे। आपको पता है थैलेसीमिया करके एक बीमारी है, जिसमें हर एक महीने, कुछ महीनों पे ब्लड चेंज होता है। तो उस बच्चे के लिए, उस लोग मतलब जो पेशेंट है उनके लिए ब्लड की जरूरत पड़ती है। कभी भी एक्सीडेंट होता है तो ब्लड फॉल ज्यादा हो जाने के कारण ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो जब हम लोग ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो सामने वाले को ब्लड मिलेगा कहाँ से? और बहुत सारे रेयर ब्लड भी ग्रुप है। तो इसलिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाने के पीछे का सिर्फ 14 जून को मनाना ही नहीं चाहिए। हम सबको एक बार हर साल 3-4 महीने पे, 6 महीने मान लीजिए, एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये बहुत ही पुण्य का काम है ब्लड डोनेट करना। 16 जून को है राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दिवस। आपको बता दूं कि पल्स पोलियो, भारत में तो अब ये पोलियो खत्म हो चुका है। पोलियो बीमारी थी जिससे बच्चे विकलांग पैदा होते थे। लेकिन भारत में पोलियो के ड्रॉप्स घर घर, बच्चे बच्चों को इतना अच्छे तरीके से, प्रतिरक्षक का मतलब ये होता है कि अगेंस्ट उस पल्स पोलियो, जो पोलियो है उसके अगेंस्ट में जो प्रतिरक्षक टीका बना था, उसी दिन 16 जो, जिसके कारण ये राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षक दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, माइग्रेंट। अब ये शरणार्थी कौन? रिफ्यूजी डे जिन्हें हम बोलते हैं। और 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो बता दूं कि आप दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे आपने देखा होगा कि रोहिंग्या शरणार्थी का नाम सुना होगा। इन्हें म्यांमार से भगाया गया था, तो ये बांग्लादेश से ज्यादा भारत में शरण ले लिए। भारत में भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान से कुछ लोग शरण लिए हुए हैं। तो वो उनकी लाइफ स्टैंडर्ड बढ़े, और इसके बहुत सारे यूएन के द्वारा रूल्स भी हैं। तो उस रूल्स को 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में ही हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट आता है 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए इसकी शुरुआत भारत ने की थी। 2015 में इसकी शुरुआत भारत ने की और 177 कंट्री, 177 कंट्री ने इसको अडॉप्ट किया। और योग से ही आजकल सभी चिकित्सा पद्धति में से एक सबसे मतलब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है उसमें योग आया है। शरीर के मन को चंचल नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, मेडिटेशन के लिए भी योग है। तो योग के 21 आसन को सबसे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से शुरुआत किया गया था। और आपको मैं बता दूं कि इस दिन को 21 जून क्यों चुना गया था, आपके दिमाग में आया हो? क्योंकि ये तो भारत द्वारा स्थापना किया गया था। अभी तक मैंने इसके पीछे का कोई ना लेखक बताया है, ना कोई सहयोग बताया है, फिर ये 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? देखिए इसके पीछे का रीजन है, 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है और सूर्योदय भी सबसे पहले होता है। तो इसीलिए इस दिन को चुना गया था 21 जून को। तो आप समझ गए कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है।
अब नेक्स्ट आता है 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, ओलंपिक हर साल 4 साल 5 साल पे ये आयोजित 4 साल पे करती है। भारत ने इस बार गोल्ड मेडल भी जीता है तिरंदा भाला फेंक में। भाला फेंक ही उसको बोलते हैं शायद। और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। तो ओलंपिक में भारत बहुत सारे पदक जीते। हम इसी आशा के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 जून को मनाते रहेंगे। नेक्स्ट आता है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, आप ये समझिए कि ये क्या है। डाटा जितना भी आप देखते हैं दुनिया में, जो भी डाटा रहता होगा, ये राष्ट्र सांख्यिकी के अंदर आता है। जैसे आपने देखा, आपने सुना कि इस बार जीडीपी इतना परसेंट कम हो गया। तो भाई इस बार का जीडीपी पिछले बार से कंपैरिजन करने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए ना। 2011 की जनगणना में इतनी आबादी थी, अभी इतनी है, तो भाई कंपैरिजन के लिए डाटा तो होना चाहिए। तो इसके लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। हर 5 साल पे ये मनाया जाता है। इससे पहले 2010 तक ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता था। और इस बार का इसका थीम भी है सतत विकास के लिए डाटा। मतलब रेगुलर अगर आपको विकास चाहिए, तो कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहिए आपको, तो आपके लिए उसके लिए डाटा रखना पड़ेगा कि आपको पता है कि अगर पिछले साल इतनी गरीबी थी, हमने इतना जहाँ पे घर नहीं था उतना मकान दिया, तो इस साल कितना बचा। तो डाटा, और भारत में तो राष्ट्रीय सांख्यिकी के लिए, भारत के लिए स्टेटिस्टिक्स बहुत जरूरी भी है। तो इस तरह से हम एक सेट, आज का लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम अगले सेट में इसकी पूरा दिसंबर महीने तक का एक इम्पोर्टेंट डेट्स ले आएंगे। यहाँ पे भारत से ज्यादा ये सब ज्यादा हमने रखा है अंतर्राष्ट्रीय, और मतलब जो विश्व स्तर पर भी मनाया जाता है। जयंती कम रखा है हमने। जयंती के लिए हम अलग से बनाएंगे कि भारत में जो जयंती मनाई जाती है जन्म और मृत्यु पे, उन सब का भी हम अलग से रेट बनाएंगे। तो आप देखते रहिए और सदैव जुड़ते रहिए। किसी भी तरह के दिक्कत आने पे हमें मेल या कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।